हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एपिसोड नंबर 26 ऑफ द होम्योरा फाइल्स। और आज हम जानेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। तो क्या आपको भी स्टूल पास करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम या फिर दिक्कत देखने को मिलती है, या फिर 2-3 दिन हो जाते हैं उसके बाद भी स्टूल अच्छे से पास नहीं होता है और ये प्रॉब्लम आपको डेली बेसिस पर फेस करने को मिल रही है? तो इस चीज़ को आप नॉर्मल मत समझिए, ये कॉन्स्टिपेशन के वार्निंग साइन भी हो सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे, तो एंड तक जुड़े रहिए। तो चलिए अब हम समझते हैं कि कॉन्स्टिपेशन होता क्या है। कॉन्स्टिपेशन हमारे बॉडी की एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर स्टूल क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है और हमारे बॉडी की जो बाउल मूवमेंट होती है वो कम हो जाती है, जिस वजह से स्टूल पास करने में डिफ़िकल्टी हमें फेस करने को मिलती है। अगर हफ्ते में 3 से कम बाउल मूवमेंट हमें देखने को मिले तो ये कॉमन क्राइटेरिया हो सकता है कॉन्स्टिपेशन का। तो चलिए अब हम समझते हैं कुछ कॉमन कॉजेज़ जो इससे कि हमें कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। तो लो फाइबर डाइट लेना और साथ ही साथ में बहुत कम पानी पीना और कुछ मेडिकल प्रॉब्लम या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आपको, उसमें भी हमें ये देखने को मिल सकता है। कोई आप एंटीबायोटिक या फिर कुछ आप एलोपैथिक मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हो, आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे हो, तो उसमें भी हमें ये देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ में आप फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो, फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो ये कुछ कॉमन कॉजेज़ हैं जिसमें हमें कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है। तो कॉन्स्टिपेशन के यहाँ पर हमें कुछ साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे हार्ड या फिर ड्राई स्टूल को पास करना, स्टूल पास करते वक्त काफ़ी ज़्यादा ज़ोर लगाना, स्टूल का अच्छे से बॉडी से पास आउट ना होना और पेट फूला लगना या फिर पेट में हैवीनेस आपको देखने को मिल सकती है। ऐसा लगता है कि स्टूल अच्छे से पास नहीं हुआ है। और लो फाइबर डाइट लेना जिस वजह से कॉन्स्टिपेशन आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ में आपका इसमें एनल फिशर या फिर पाइल्स की भी कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ कॉमन साइन और सिम्टम्स थे जो कि हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन के केस में हमें कुछ मिथ देखने को मिलते हैं, जैसे कि रोज़ सुबह एक ही टाइम पर अगर आप स्टूल पास करने की अगर अर्ज नहीं आ रही है तो ये कॉन्स्टिपेशन के एक लक्षण है। ये एक सबसे बड़ा मिथ है जो कि लोगों के बीच में फैला हुआ है। तो हर इंसान का जो बावल पैटर्न होता है और जो मूवमेंट होता है वो अलग अलग होता है। अगर एक ही टाइम पर उसको स्टूल पास करने की अर्ज नहीं आ रही तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको कॉन्स्टिपेशन है। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज़ जो कि कॉन्स्टिपेशन के केस में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमें देती हैं। तो पहला रेमेडी है हमारा नक्स भूमिका। तो अगर आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हो, अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हो और स्पाइसी फूड की आपको क्रेविंग ज़्यादा होती है, ओवर ईटिंग आप ज़्यादा करते हो और स्टूल पास करने की अर्ज तो होती है लेकिन स्टूल पास नहीं होता, तो उस केस में हम नक्स भूमिका को एज अ होम्योपैथिक रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड मोस्ट रेमेडी है ब्राइनिया अल्बा। अगर आपका स्टूल काफ़ी ज़्यादा हार्ड, ड्राई और लार्ज होता है तो उस केस में, और साथ ही साथ में स्टूल पास करते वक्त आपको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करने को मिलती है, तो उस केस में हम ब्राइनिया अल्बा को यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी तीसरी रेमेडी है एलोमिना। एलोमिना को हम तब यूज़ करेंगे जब आपका स्टूल जो है वो सॉफ्ट तो हो लेकिन उसके बाद भी आपको उसको पास आउट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़े, तो उस केस में एलोमिना एज अ होम्योपैथिक रेमेडी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमें देती है। तो हमारी चौथी रेमेडी है लाइकोपोडियम। जब आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम के साथ साथ गैस, ब्लॉटिंग, ऐसी समस्याएं भी देखने को मिले तो उस केस में हम लाइकोपोडियम एज अ होम्योपैथिक रेमेडी दे सकते हैं। तो आज की वीडियो का कंक्लूज़न ये निकलता है कि अगर आपका स्टूल 2-3 हफ्तों से बना हुआ है और आपका स्टूल पास करते वक्त उस रीजन में ब्लड आता है या फिर आपका अचानक से वेट लॉस हो रहा है, तो इसे इग्नोर बिल्कुल ना करें। अपने नज़दीकी डॉक्टर से इसको अच्छे से अच्छी तरीके से दिखवा लें और प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान बनवाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से। थैंक यू।